जिसका सिलेक्शन होता है ना पहली बार में, वो ना बच्चे मंगल ग्रह से नहीं आते, समझे कि नहीं समझे? वो वहां से उठ के नहीं आए, एलियन नहीं है, उसी धरती के जीव हैं, आपके बीच में पले बड़े हैं, उनको अपने आप पे विश्वास होता है कि मेरे को पहली बार में करना है। और ये सबसे पहला यकीन आपको होना चाहिए कि इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है या गॉड गिफ्ट माइंड की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये 4 चीजें हों, पहली चीज सेल्फ बिलीव, दूसरी चीज हार्ड वर्किंग होना, तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, और चौथी चीज दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसिप्लिन, अनुशासन। सोच लिया तो करूंगा, बस। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, फाड़ दूंगा मैं, मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। तुम 2 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ूंगा। तुम 4 घंटे पढ़ोगे, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। सर मुझे 2 घंटे के लिए बोलेंगे, मैं 4 घंटे दूंगा। इतना अपने अंदर हिम्मत और इतना विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन। जो आप शेड्यूल बनाओगे अपने लिए अगले 6 महीने का, अपने आप पे बिलीव और डिसिप्लिन होना चाहिए, एक आत्म अनुशासन होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए। कई लोगों में होता ही नहीं है, विनर कहां से बनोगे? मेरे लिए जरूरत की चीज क्या है? बिलीवेबल होना कि मेरा होगा, इस अटेम्प्ट में ही होगा। मेरे लिए जरूरत क्या है? हार्ड वर्किंग होना। मेरे लिए जरूरत क्या है? कंसिस्टेंसी। मेरे लिए जरूरत क्या है? आत्म अनुशासन। कि मेरे में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं जिस दिन शेड्यूल बना लूं, जिस दिन मैं सोच लूं कि मेरे को इसके केमिस्ट्री के 50 सवाल सोल्व करने हैं, 100 करने हैं, मैं करके उठूं। ऐसे नहीं भाग जाऊं, ऐसे नहीं दोस्त ने फोन किया, गर्लफ्रेंड ने फोन किया, बॉयफ्रेंड ने फोन किया, भाग गए, नहीं। मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। इतना डिसिप्लिन अपने अंदर होना चाहिए। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाओ, अपने आप पे विश्वास रखो और जुड़ जाओ। यूट्यूब वाइन स्टार अमित भड़ाना ने शुरुआत में मजाक में कॉमेडी डब वीडियो फेसबुक पर डाली, जिसमें अच्छा रिजल्ट मिलते देख अमित भड़ाना ने और डब कॉमेडी वीडियोस बनाई, जिन पर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन अमित कुछ बड़ा करना चाहते थे और तभी उनके एक दोस्त ने अमित को वाइंस वीडियोस बनाने का सजेशन दिया और अमित भड़ाना जैसे तैसे करके वाइंस वीडियो बनाने भी लगे। और जब उनके घर पर पता चला कि अमित यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, तो उनके घर वालों ने अमित को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी और अमित भड़ाना ने अपनी पढ़ाई की और जब उन्हें टाइम मिलता तब वो वीडियोस बनाया करते। शुरुआत में जब अमित भड़ाना वीडियो बनाने के लिए घर से बाहर निकलते तो कुछ लोग उनका मजाक बनाया करते, लेकिन अमित भड़ाना के डायलॉग्स और अच्छी वीडियोस ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया और आज अमित भड़ाना के 22.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंढक की सहन शक्ति को टेस्ट करने के लिए एक मेंढक को पानी के बर्तन में डाल दिया गया और उस पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया गया। मेंढक ने अपनी बॉडी को जल्दी ही उस टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। कुछ देर बाद फिर से पानी का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया गया। मेंढक ने फिर से पानी के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लिया और इसी तरह धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता रहा और मेंढक एडजस्ट करता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पानी इतना गर्म हो गया कि मेंढक का उस पानी को सहन करना मुश्किल हो गया और मेंढक मर गया। दोस्तों, यहाँ मेंढक की मौत का कारण वो गर्म पानी नहीं था, मेंढक की मौत का कारण था उसकी एडजस्ट करने की आदत, क्योंकि मेंढक ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया और अपनी सारी एनर्जी उस गर्म पानी के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर दी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अपनी कंफर्ट जोन में परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट होने से बेहतर है समय रहते इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना। ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।